क्यों जब आदेश हो ही गया है तो आखिर में गिरने में क्या समस्या आ रही है अभी? देखिए, उसमें जहाँ तक हमें लग रहा है कि एक अपील करना होगा। जी। अपील करके किसी मजिस्ट्रेट को वो जो आदेश फाइल है वो दिया जाएगा। जब मजिस्ट्रेट यहाँ आएंगे, प्रशासन आएगी, बुलडोज़र साथ में आएगा, मकान वो तभी गिरेगा। और हमें 24 तारीख को न रहने की वजह से समझ लीजिए हमें बहुत कष्ट है। जी। प्रधान जी, देखा जाए तो ये पूरा जो 1 साल का दौर रहा, इसमें तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए गए आपके भी ऊपर। आपने जो है कहीं न कहीं उस चीज़ को नकारते हुए आप आगे बढ़ते रहे। आज उस चीज़ों को कैसे मतलब देख रहे हैं आप? देखिए, हमारे यही दर्शक लोग जो आज आपके चैनल के पे जुड़े हुए हैं, यही सब कमेंट में, यही सब फ़ोन करके यही चीज़ कहें कि कितना भी कुछ कहे सब, लेकिन प्रधान जी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं और आप सिर्फ मंजिल देखिए कि मंजिल तक हमें पहुंचना है। अगर इसमें उलझाएंगे सब और उलझाना चाह रहे हैं तो यह मामला मकान नहीं गिर पाएगा, अधूरा रह जाएगा। तो यह चीज़ को देखना नहीं, तो हम अपने दर्शकों की बात मानकर लड़ाई को कदम को बढ़ाते रहें। बहुत से सारा मुकदमा लग गया, बहुत से सारा आरोप लग गया, तमाम जो विरोधी हैं आरोप लगाते चले गए, लेकिन हमें देखिए उस बातों को फ़र्क नहीं है और ना तो कभी हम किसी बातों को दिल पे लिए। हमें इतना ही खुशी मिली कि आदेश हो गया, मकान भी गिर जाएगा। सिर्फ कल कोर्ट में हम जाके इस चीज़ को, अभी देखिए सतबीर भैया से भी बात हुई है और कहें कि चलिए प्रधान जी उसके विषय में हम बताते हैं। कल हम कोर्ट जाएंगे, जैसा भी होगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम बताएंगे। देखिए, बहुत से तारीख पड़ी, बहुत से आपत्ति दाखिल हुआ और बहुत से, कभी हमारे दिल में ये नहीं हुआ कि हम इस लड़ाई से तानी से भी पीछे हटें। हमारा कदम बढ़ता ही गया और कदम पीछे नहीं हुआ। और माताएं फ़ोन करती हैं, बुज़ुर्ग फ़ोन करते हैं, यही कहते हैं कि प्रधान जी कुछ भी हो जाए, ये सही है कि एक दिन इस मृत लोक में मरना तय है। यही रियल है, यही सत्य है। तो बेटा पाछे कदम मत हटाना, जैसे ही लड़ाई में कदम बढ़ाए हैं वैसे ही कदम बढ़ाते रहिएगा। तो मेरा कदम देखिए उस लड़ाई से कभी पीछे नहीं हुआ। आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरा देश प्रदेश देख रहा है, तो हम जिसमें कदम बढ़ाएंगे रियल काम होना चाहिए और सत्य होना चाहिए। तो अगर हम कदम रख दिए भैया तो कदम चाहे कुछ भी हो जाए वो पाछे नहीं हटेगा। क्या लगता है प्रधान जी कि अगर यही जो निर्णय आ गया है, अगर दीपावली के पहले, जैसा आप लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे और आपने कहा कि अगर दीपावली के पहले आ जाता है तो इसमें विलम्ब नहीं होगा, घर गिरवा ही देंगे, क्या लगता है कि दीपावली के पहले आने पे एक अलग ही उत्साह होता? देखिए, अब तो ये बताना होगा जी, इसीलिए डेट 24 तारीख को दिया गया। जी। अगर यह चीज़ें दीपावली के पहले आदेश हो गया होता भैया ना, तो मकान का समझ लीजिए एक एक ईंटा नहीं बचता। हमारा पूरा गांव, अगर हम साथ में चलते तो मेरा पूरा गांव चलता, एक एक महिला, एक एक बच्चे चलते। लेकिन इसीलिए 24 तारीख को दिया गया। अब बीच में मेरी गिरफ्तारी हो गई। भाई देखिए, अब किसी कारणवश क्या कारण है वो तो आप लोग चैनल के माध्यम से बताना नहीं है, जानकारी खुद होगी। तो नहीं, 24 को ही पता चल गया होता कि क्या होता क्या नहीं। जी। लेकिन मैं था नहीं। और दूसरी बात कि हम भी ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे मजिस्ट्रेट को, किसी को, वो जो आदेश कापी है वो आदेश हो जाए, उन्हें मिल जाए, प्रशासन द्वारा गिराया जाए, ताकि पूरा देश ये चीज़ एकदम समझ लीजिए कि जैसे होता है ना कि आप कवर उठाए मुंह में ऐसे डालने वाले हैं, तो यहाँ तक पहुँच गया है, सिर्फ इसको अंदर करना है। तो सोच लीजिए हर काम हो गया है। बहुत
नोक बराबर काम बचा है, वो भी कल अगर भगवान चाहेंगे तो ये भी अपील हो जाएगा। कल हम कचहरी जाएंगे। प्रधान जी क्या कुछ जुर्माना भी लगा है? देखिए, उस मकान पर 76,950 रुपया लगा है। जी। तो वह जुर्माना लालता खुद भरेंगे। वो सरकार समझ लीजिए कि जो सरकारी ज़मीन है उसको तो साफ़ ही करा देगी, और जो मकान बनाए हैं उस सरकारी ज़मीन में उसका जो भी जुर्माना लगा है 76,950 रुपया, वो भी भरपाई करना होगा उन्हें। और देखिए, वो भरपाई करे या ना करे वो तो सरकार खुद भरपाई करा लेगी। मेरा बस एक ही मुद्दा है कि वो मकान उनका अब तत्काल में गिर जाए। प्रधान, देखा जाए तो कहीं न कहीं तहसीलदार महोदय जो है वो भी लगे रहे और उन्होंने भी कसम खाया था कि हर हाल में निर्णय दूंगा, तो इस तरह से कि फिर उसके बाद वो कहीं न कहीं और ऊपर जाने का मामला ना हो। क्या प्रधान जी ये लगता है कि जितने भी उसमें आदेश किए गए हैं, क्या लालता को ऊपर जाने का कोई चांस नहीं इसमें है? देखिए, कोई चांस तो नहीं है, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है, फाट लगाया गया है। तो अगर वहाँ भी देखिए, वो उनका मन है, उनके वकील साहब हैं, देखिए क्या करते हैं, लेकिन वहाँ भी जाएंगे तो हम पाछे हटने वाले नहीं हैं। और चूँकि ये एकदम साफ साफ क्लियर हो गया है कि वो मकान ग्राम समाज में है, वो मकान गिरना तय है। प्रधान जी, लास्ट में बात और आप क्या अब जो है जैसे ही आदेश हो ही गया है, मकान तो गिरेगा, लेकिन क्या आप तहसीलदार महोदय से क्या मीठा उठा लेकर जाएंगे, मुलाकात करेंगे? क्योंकि बड़ा ही उनके भी ऊपर आरोप लगा, उनको भी बड़ा कष्ट लगा कि कहीं न कहीं हमको विलम्ब हो रहा, लेकिन आदेश हो ही गया। कितना मतलब खुशी होकर के आप उनसे मिलेंगे? देखिए, उन्हें तो हम शुरू से ही धन्यवाद देते हैं, आपके चैनल के माध्यम से आज भी धन्यवाद देंगे। शुक्रिया अदा करेंगे कि भले लेट हुआ लेकिन दुरुस्त काम हुआ, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद उन्हें। और देखिए, उनका नाम भी शायद सौरभ कुमार है, और उनसे मुलाकात, भाई देखिए हम ग्राम प्रधान हैं तो मेरा काम बहुत सारा है उनसे, वो उच्च अधिकारी हैं, हम बराबर मुलाकात करेंगे। और देखिए, कल अगर भगवान चाहेंगे तो तहसीलदार साहब से मुलाकात मेरी होगी। लास्ट में जिन जिन लोगों ने पूरे एक मतलब साल में आपका साथ दिया, अर्थात जो लोग मतलब इस पूरे प्रक्रिया में आपके साथ खड़े रहे, ऐसे कौन कौन धन्यवाद देंगे आप? देखिए, उनको तो अपने दिल से, तहे दिल से, और समझ लीजिए कि इतना धन्यवाद देंगे कि शायद मैं कभी नहीं दिया हूँ। क्योंकि आज ये दिल से खुशी का दिल से आज मैं धन्यवाद उन लोगों को व्यक्तिगत कर रहा हूँ। क्योंकि भैया एक चीज़ बताएं आपको कि वही सब मेरे साथ थे और मेरा साथ वही सब दिए कि आज इस मंजिल को हासिल करने में 1 साल लग गया। तो वो सब मेरे साथ है, और हम तो ये जानेंगे कि जब तक हम जिएंगे हमारे दर्शक लोग तब तक साथ देंगे, क्योंकि वो सब मेरे एक भगवान हैं, भगवान के रूप हैं। क्योंकि आप लोगों के चैनल के माध्यम से नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं और माताएं सब जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को आशीर्वाद मेरे ऊपर है, हम भी उन लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करें। जी, बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ में कबरुद्दीनपुर ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जी, इन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, अब जो कुछ होना था लगातार साल भर में लड़ता रहा, मैं नहीं खाना खाया हूँ, मैं कभी पानी नहीं पिया, लेकिन तारीख पे ज़रूर गया। इनकी माताजी बार बार खाना लेकर दौड़ती रही, लेकिन इन्होंने तारीख पे जाना नहीं छोड़ा। दिन रात इनको नींद नहीं आती थी, कई बार तो हम लोगों ने रिपोर्टिंग किया इनको हार्ट अटैक हो गया, लेकिन सुबह उसी जोश में ये वहाँ पे कोर्ट में पहुँचते थे। लेकिन ये रहा कि आज जिंदा हैं। कहीं अगर कोई समस्या हो गया होता तो आज अफसोस हो सबको होता कि प्रधान जो है इस मुद्दे को उठाते उठाते स्वर्गवासी हो गया और बुलडोजर नहीं चला पाया। लेकिन धन्यवाद है पूरे जनता का कि आशीर्वाद लगा और आज भी ये खड़े हैं
और जब तक वहाँ पे नहीं चलवा देंगे बुलडोज़र, ये बैठने वाले नहीं हैं, खड़े रहेंगे। आप कमेंट कीजिएगा। जय हिंद भारत।